हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है हमारा हरियाणा जीके का टेस्ट नंबर 14। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात। दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड है। और ये पुराने क्वेश्चन पेपर जो है ना ये आपको हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि शॉप्स पर और ऑनलाइन भी, और यूट्यूब चैनल्स भी कई जो है ना वो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर ही सिर्फ करवाते हैं। और स्टूडेंट्स भी बस रट रहे हैं उन क्वेश्चंस को बिना किसी फैक्ट को जाने। और मुझे लगता है कि आप में से 90% बच्चे यही काम कर रहे होंगे। और जब एग्ज़ाम होगा ना तो ये 90% बच्चे जो ना वो सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर से आएंगे। पर आप सबको जैसे पता ही है कि जो सभी क्वेश्चंस हैं वो तो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर से आएंगे नहीं, नए क्वेश्चंस भी आएंगे। क्योंकि जैसे सास भी कभी बहू थी ना, वैसे ही ये पुराने क्वेश्चन जो है ना ये कभी नए थे। तो जो नए क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सिर्फ वही 10% बच्चे करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी टॉपिक्स के फैक्ट्स को समझ कर की है। ये वाले बच्चे जो है ना ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस तो करेंगे ही, पर साथ के साथ नए क्वेश्चन जो है ना वो भी करेंगे। और जो 90% बच्चे थे वो तो रेस से यहीं पर बाहर हो गए। अब मेरिट बनेगी बाद वाले 10% बच्चों में से। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको 90% में रहना है या 10% में आना है। और अगर आप 10% में आना चाहते हैं तो आपको स्टडी जो है ना वो क्वेश्चंस के फैक्ट्स को समझ कर करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं पुराने क्वेश्चंस के फैक्ट्स में से बनेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इन पुराने क्वेश्चंस के साथ साथ जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ भी आप देख सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो टेस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपको पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 5 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। आंसर बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपको उस क्वेश्चन से और भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, लव कुश तीर्थ हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए जींद, बी यमुनानगर, सी कैथल, डी महेंद्रगढ़। तो दोस्तों जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी कैथल। लव कुश तीर्थ जो है ये हरियाणा के कैथल जिले के मुंदरी गांव में अवस्थित है। और लव कुश तीर्थ वही स्थान है जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने राम और सीता के जुड़वा बेटों लव और कुश को रामायण का ज्ञान दिया था। और माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसके बाद पूर्ण मौन का संकल्प ले लिया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी गांव में 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्ण द्वार का निर्माण कहाँ किया गया है? ए करनाल, बी अंबाला, सी फरीदाबाद या डी सोनीपत। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी अंबाला। हरियाणा राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐसे 2 द्वार बनाने की घोषणा की गई थी। उसमें से एक द्वार तो ये अंबाला में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, वो दूसरा द्वार जो है वो गुरुग्राम में बन रहा है। तो ये देखिए आप फोटो में, ये है एक तीर कमान के आकार का द्वार। इसके बीच में हरियाणा की स्वर्ण जयंती का जो थीम लोगो है ना, शंख, वो स्थापित किया गया है। आप में से कई फ्रेंड्स को फ़ोटो देखकर याद आ गया होगा कि ये जो है NH 44 पर, जहाँ से चंडीगढ़ और पंचकुला को रोड डिवाइड होती है अंबाला में, ये वहाँ पर बनाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ममता खरब हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? ए रोहतक, बी अंबाला, सी रेवाड़ी या डी यमुनानगर। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए रोहतक। इनका जन्म रोहतक में 1982 में हुआ था और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जब इन्होंने विजयी गोल किया था ना, जिससे भारत को गोल्ड मेडल मिला था, इसके बाद ही इन्हें भारतीय हॉकी की गोल्डन गर्ल के उपनाम से जाना जाने लगा था। इन्होंने 2007 में एक बॉलीवुड की फिल्म चक दे इंडिया में भी काम किया था और भारत सरकार द्वारा इन्हें 2003 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और आजकल ये हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं। इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ए बहादुरगढ़, बी छछरौली, सी खन्नौरी या डी कल्याणा। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है।
इसका राइट आंसर है बी, छछरौली। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि छछरौली जो है ये हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में है और अधिक वर्षा होने के कारण छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ना चेरापूंजी में हुआ करती थी। आजकल तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मेघालय राज्य के मासिनराम गाँव में। ठीक है, छछरौली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में सरदार गुरबख्श सिंह ने छछरौली की स्थापना की थी और यहाँ कलसिया रियासत का किला भी है। छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में, जिसका नेतृत्व जोध सिंह ने किया था। ठीक है, आपको इतने फैक्ट्स जो है ना इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी कैथल या डी फतेहाबाद। ये स्टेडियम्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको हरियाणा के सभी स्टेडियम्स के बारे में पता होना चाहिए और ये कहाँ पर अवस्थित हैं ये भी पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी, कुरुक्षेत्र। द्रोणाचार्य स्टेडियम जो है ये कुरुक्षेत्र में अवस्थित है और ये मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम है। ये स्टेडियम जो है ये कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र के बिल्कुल पास अवस्थित है। आप फोटो में आकाशवाणी केंद्र का टॉवर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए जींद, बी पलवल, सी सिरसा या डी अम्बाला। आप में से कई स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नया लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये नया क्वेश्चन नहीं है। ये वही क्वेश्चन है जो आपने पंजीकरा या पंचकरा के नाम से पढ़ रखा होगा। रियल नाम जो है इसका पंजोखड़ा साहिब है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, अम्बाला। ऐतिहासिक गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब जो है ये अम्बाला ज़िले के अम्बाला नारायणगढ़ रोड पर पंजोखड़ा गाँव में अवस्थित है और ये गुरुद्वारा जो है ये सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण जी की याद में बनाया गया था। यहाँ की खास बात यह है कि सिखों के अलावा बाकी धर्मों के लोगों की भी इस गुरुद्वारे में बड़ी मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ पर अवस्थित सरोवर में स्नान करने से गूंगे बहरे लोग जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्त ज्वालामुखी हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए फतेहाबाद, बी भिवानी, सी पंचकुला या डी महेंद्रगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, महेंद्रगढ़। हजारों सालों से सुप्त ज्वालामुखी जो है ना ये महेंद्रगढ़ जिले के ढोसी की पहाड़ी पर अवस्थित है और ये पहाड़ी दक्षिण हरियाणा एवं उत्तरी राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। आपको पता ही है ढोसी की पहाड़ी को च्यवन ऋषि की तपस्थली भी माना जाता है। यहीं पे उनकी याद में मेला भी लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और पार्श्व गायिका जोहराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ए सोनीपत, बी पलवल, सी अम्बाला या डी कैथल। ये रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, अम्बाला। इनका जन्म 1918 में अम्बाला में हुआ था और मृत्यु 1990 में हुई थी। इनका जन्म स्थान जो है ना ये अम्बाला होने के कारण ही इन्हें जोहराबाई अम्बाले वाली के नाम से जाना जाता था और ये 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक भारतीय शास्त्रीय गायिका और पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा हमजा पीर की दरगाह हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए पानीपत, बी महेंद्रगढ़, सी रेवाड़ी या डी सिरसा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, महेंद्रगढ़। बाबा हमजा पीर की दरगाह महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के पास धरसू गांव में अवस्थित है। ठीक है, तो आप ये फोटो में देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी की मस्जिद हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए फतेहाबाद, बी रोहतक, सी पलवल या डी महेंद्रगढ़। ये मस्जिद दरगाह से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ये बहुत आते हैं, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, रोहतक। काजी की मस्जिद जो है ये रोहतक से 22 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद ये भी जो है ना रोहतक में अवस्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती सुषमा स्वराज जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ए अम्बाला, बी रेवाड़ी, सी हिसार या डी चंडीगढ़। ये फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके फैक्ट्स भी आपको अच्छी तरह से याद करने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अम्बाला। श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जन्म हरियाणा के अम्बाला में 14 फरवरी 1952 को हुआ था। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। इनसे पहले इंदिरा गांधी जो है ना वो 2 बार कार्यवाहक विदेश मंत्री रह चुकी थी, पर पूर्णकालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ही थी और ये दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी और किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है और इनका स्वर्गवास हुआ था 6 अगस्त 2019 को दिल्ली में।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश? तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। हरियाणा के मैप का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी राजस्थान। हरियाणा की राजस्थान के साथ सबसे लंबी 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। और बात करते हैं सबसे कम सीमा की, तो सबसे कम सीमा जो है वो उत्तराखंड से लगती है, जो मात्र 11 किलोमीटर के करीब है। कई जगह पर आपको 6 से 7 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? ए 15 अगस्त 1968, बी 1 नवंबर 1966, सी 25 दिसंबर 1952 या डी 1 नवंबर 1948? राइट आंसर है 1 नवंबर 1966। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, ये यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हरियाणा की स्थापना के साथ ही 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। इससे पहले चंडीगढ़ भी हरियाणा की तरह पंजाब का एक हिस्सा था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद या डी पंचकुला? तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है डी पंचकुला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय जो है ना, ये पंचकुला में अवस्थित है। और इसका गठन प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 1999 में किया गया था। इसका कार्य हरियाणा के उत्तरी भाग के 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर को बिजली की आपूर्ति करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए हिसार, बी फतेहाबाद, सी गुरुग्राम या डी पंचकुला? तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय जो है ये हिसार में अवस्थित है। और इसका गठन भी प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 1999 में किया गया था। इसका कार्य जो है हरियाणा के दक्षिण भाग के 11 जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा पलवल को बिजली की आपूर्ति करना है। तो आपको उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए हिसार, बी भिवानी, सी यमुनानगर या डी रोहतक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी यमुनानगर। यह परियोजना जो है ये यमुनानगर में अवस्थित है और इसका शिलान्यास किया गया था मार्च 1993 में। पर यह स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 14 अप्रैल 2008 को। और इस परियोजना की क्षमता जो है वो 600 मेगावाट है और इसके 2 यूनिट हैं। आपको याद रखना है कि ये परियोजना कोयला आधारित परियोजना है और इसके कोयले की सप्लाई जो है ना, ये सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ए 5 नवंबर 1995, बी 20 दिसंबर 1999, सी 8 मार्च 2015 या डी 8 अप्रैल 2002? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 20 दिसंबर 1999। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना जो है ना, ये 20 दिसंबर 1999 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में अवस्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत में सरपंच के चुनाव में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? ए 5वीं पास, बी 8वीं पास, सी 10वीं पास या डी स्नातक? आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी 8वीं पास। सरपंच के चुनाव में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है ना, वो 8वीं पास रखी गई है। और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो 10वीं पास निर्धारित की गई है। और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो 5वीं पास निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? ए शेख मोहम्मद तुर्क, बी संत कबीर, सी शेख फरीद या डी गरीबदास? इसका राइट आंसर है ए शेख मोहम्मद तुर्क।
शेख मोहम्मद तुर्क जो थे ये हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे और ये 13वीं शताब्दी में तुर्कमेनिस्तान से भारत आए थे और इनकी मज़ार जो है ये नारनौल में अवस्थित है, आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगफिशर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए चंडीगढ़, बी फरीदाबाद, सी अंबाला या डी हिसार। ये पर्यटन स्थल वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी अंबाला। हरियाणा टूरिस्ट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किंगफिशर पर्यटन स्थल जो है ना ये अंबाला में NH 44 पर अवस्थित है। और आप में से कई फ्रेंड्स को पता भी होगा कि जिस स्वर्ण द्वार के बारे में आज हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, उस स्वर्ण द्वार के बिल्कुल पास ही ये टूरिस्ट प्लेस अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ए नूंह, बी पलवल, सी यमुनानगर या डी पंचकुला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राज्यों की सीमा पूछा गया है, यूनियन टेरिटरीज की नहीं। इसका राइट आंसर है सी यमुनानगर। यमुनानगर जिला जो है ना ये 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और पंचकुला की बात करें तो पंचकुला जो है ना वो 2 राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। और नूंह जिले की बात करें तो ये 2 राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी 15वां, सी 22वां या डी 11वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 11वां। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 573 व्यक्ति किलोमीटर। और भारत का जनसंख्या घनत्व भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ए हरिगंधा, बी हरिप्रभा, सी शब्दबूंद, डी सप्तसिंधु। ध्यान से पढ़िए, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका पूछी गई है। राइट आंसर है ए हरिगंधा। हरिगंधा जो है ये हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। और बाकी तीनों की भी बात कर लेते हैं। हरिप्रभा जो है ये हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका है और शब्दबूंद हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। और सप्तसिंधु की अगर बात करें तो सप्तसिंधु हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे ऊंचा निशान साहिब किस नगर के गुरुद्वारे में स्थापित किया गया है? ए करनाल, बी अंबाला, सी जींद, डी हिसार। इस क्वेश्चन में भी आपसे हरियाणा का सबसे ऊंचा निशान साहिब पूछा गया है क्योंकि हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर है डी हिसार। ये निशान साहिब जो है ना ये हिसार के नागौरी गेट स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में स्थापित किया गया है। और इस निशान साहिब की लंबाई जो है ना वो 175 फीट है और वजन 30 क्विंटल है। 13 नवंबर 2016 को साधु संगतों की मौजूदगी में प्रदेश में सबसे बड़े निशान साहिब का लोकार्पण किया गया था। और अब आपको दुनिया के सबसे बड़े निशान साहिब का भी पता होना चाहिए कि ये जलंधर के बुलंदीपुर साहिब में स्थापित है और उसकी ऊंचाई 255 फीट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां चामुंडा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़ या डी सोनीपत। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी महेंद्रगढ़। ये मंदिर जो है ना ये महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में अवस्थित है और इस मंदिर को राजा नूरकर्ण ने बनवाया था। और राजा नूरकर्ण जो है ना ये मां चामुंडा देवी के परम भक्त थे और माना जाता है कि नारनौल शहर को भी राजा नूरकर्ण ने ही बसाया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे हरियाणा जी के टेस्ट नंबर 13 से लिया गया है। क्वेश्चन है, इस्कॉन द्वारा भव्य श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ए अयोध्या, बी कुरुक्षेत्र, सी महेंद्रगढ़ या डी कैथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जी के टेस्ट नंबर 13 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वो टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टेस्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना मत जाया कीजिए। आपका लाइक का बटन दबाने से ही हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो देखने वाले कितने फ्रेंड्स को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लाइक का बटन नहीं दबाते तो उसे हमारी तरफ से यही एज्यूम किया जाता है कि शायद आपको हमारा टेस्ट पसंद नहीं आया। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स भी आपको मिल सकें
और आप हमारे नए वीडियोस भी देख सकें। तो दोस्तों आज के टेस्ट में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नए टेस्ट में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।